Okay, dear students, welcome to .P Educators again. Now we are going to start the next unit, which is Unit 6, and its name is File Management. In this chapter, you will know about the concepts of file and its management, its manipulation, its operations, and how many file allocation methods are available in the terminology of operating system. Okay. Now we are going to start the concept of file management. What do you mean by management? जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर जनरल लाइफ की बात करें तो मैनेजमेंट क्या होती है? It's a process of handling, controlling and managing something in our life. This is known as the management. कि आप जहाँ पे किसी चीज़ को प्रॉपरली ट्रैक करते हो और उसको कंट्रोल करते हो अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं. एज इट इज़ इन द लैंग्वेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट क्या होती है? आप जितनी भी फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर रहे हो उनको आप प्रॉपरली कैसे मैनेज करके रखते हो, कैसे उनको ऑर्गेनाइज करके रखते हो ताकि आप उसको बाद में डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर्स कैन यूज देम. ओके, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट काइंड्स की फाइल्स होती हैं जिसको आप सिस्टम में ऑर्गेनाइज करके रखते हो. दे आर ऑफ डिफरेंट एक्सटेंशंस. ओके, एंड फाइल मैनेजमेंट जो प्रोसेस साइड कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग फाइल्स इन द कंप्यूटर सिस्टम. मैनिपुलेटिंग इन द सेंस टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस, सम बेसिक ऑपरेशंस ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन. Like you can create files, you can manipulate files, you can modify them, you can delete them, you can update them as per the user requirement. Okay, and furthermore it also includes the process of creating, modifying and deleting the files on the different locations. आप एक फाइल को कौन सी लोकेशन पे रख रहे हो, किस एक्सटेंशन से उसको सेव कर रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर रिक्वायरमेंट. एंड फर्दरमोर इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, जैसे आप बोल सकते हो कि किस टाइप की आप उसमें ऑपरेशन, आप कौन सी टाइप का परफॉर्म कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर भी बेस करती हैं या उसके ऊपर डिपेंड करती हैं. सो ये होती है आपके पास फाइल मैनेजमेंट, मतलब कि आप अपनी फाइल्स को कैसे मैनेज करके रखते हो, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हो. ठीक है, अब हमने बात ये की है कि यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट क्या है, लेकिन अगर उसके बिना हमें ये कॉन्सेप्ट बताओ कि व्हाट इज़ अ फाइल, फाइल होती क्या है, तो वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए. आई हैव इलेबोरेटेड इट इन दिस डायग्राम. द फर्स्ट पॉइंट इज़, फाइल क्या होती है? आपके पास कलेक्शन होती है. किस चीज़ की कलेक्शन होती है? सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. जैसे हम बोले कि आप लेट्स सपोज आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा रहे हो तो वहाँ पे आपकी फ़ाइल बनी है. इट मीन्स आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है, आपके साथ रिलेटेड जितने भी डाटा है, वो सारा उस फाइल में एक पर्टिकुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखा गया है. तो एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पे भी हमारे पास वेरियस काइंड्स ऑफ जो फाइल्स होती हैं उनको आप मैनेज करके रखते हो, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हो एक प्रॉपर, एक सिस्टमैटिक मैनर में. तो वो आपके पास फाइल होती है. फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. जैसे बिट्स से बाइट्स बनती हैं, बाइट्स से आगे फर्दर आपके रिकॉर्ड्स बनते हैं, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स के आपके क्या बनती है? फाइल बनती है. ठीक है, सो वो होती है आपके पास फाइल. एंड फाइल इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ कोरिलेटेड इंफॉर्मेशन. कोरिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि जो इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, उसको बोला जाता है. इसको आप सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर आप सेव करके रख सकते हो या इसको स्टोर करके रख सकते हो. सेकेंडरी स्टोरेज की आपके पास कौन सी एग्जांपल्स आती हैं? लाइक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, एंड अदर टेप्स. इनको बोला जाता है सेकेंडरी स्टोरेज की काइंड्स. एंड जनरली आप फाइल को अगर सिंपल फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो तो फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स, बाइट्स एंड रिकॉर्ड्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है. एंड इट्स मीनिंग इज डिफाइंड बाय द फाइल क्रिएटर एंड यूजर. मतलब कौन सा पर्सन है जिसने उस फाइल को क्रिएट किया है एंड आगे फर्दर उसको यूज कौन कर सकता है. सो इट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल मैनेजमेंट एंड अ सिंपल फाइल in the language of operating system. And now we are switching to the next topic, which is functions of file. As I have already mentioned in my previous section that we can also create the files and find space on the disk and make an entry in the directory. आप first of all क्या करते हो? एक फाइल को पहले क्रिएट करते हो, उसके बाद आप चेक करते हो कि आपके डिस्क पे कैसी स्पेस है, कितनी स्पेस है, कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस है, एंड देन आप अपनी डायरेक्टरी में एक एंट्री डाल के अपनी फाइल को वहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखते हो.
And second point is write to file requires positioning within the file, right? You are going to write the data on a particular position in the file, then you will have to find the position कहाँ पे आप उस डाटा को write करने जा रहे हो, ठीक है? So it was the second point. And the next one is read from file. It involves positioning within the file, right? अगर आप डाटा को रीड करने जा रहे हो तब भी आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी फाइल के कौन सी लोकेशन से कौन सा रिकॉर्ड है जिसको आप फेच करने जा रहे हो. इन द नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीट डायरेक्टरी एंट्री, रीगेन डिस्क स्पेस, राइट? अगर आपकी फाइल को आपके यहाँ पे कोई उसका यूज नहीं रहा है, यू कैन डिलीट इट एंड मेक द डिस्क स्टोरेज स्पेस फ्री फॉर सम अदर फाइल्स. ओके, रिपोजिशनिंग का मतलब ये होता है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास रिपोजिशनिंग का मतलब है, उसका मतलब है मूव करना, किसको? रीड और राइट पोजीशन को. अगर आप डाटा को रीड करने जा रहे हो, लेट सपोज आपने एक रिकॉर्ड जो है वो आपने रीड कर लिया हुआ है, देन यू विल हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट रिकॉर्ड. एंड इफ यू आर गोइंग टू राइट द पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑन योर फाइल, देन यू विल ऑल्सो हैव टू इंक्रीज इट वन बाय वन. आप इंक्रीमेंटेशन करते जाओगे वन बाय वन रिकॉर्ड्स की, किसके अंदर? अपनी फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. And I have also mentioned a diagram of files, like this is the example of files on your computer system. तो ये different kinds of files are organized in this directory structure. यहाँ पे जैसे आपके पास for example win है, home है, library है, boot है, ये सारी different kinds of files हैं जो आपके system के अंदर पड़ी होती हैं, जिनके अंदर आपके further आगे information जो होती है वो organize करके रखी जाती है, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे वो स्टोर करके रखता है. The following are some tasks performed by the file management of operating system of any computer. मतलब यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे टास्क हैं जिसको फाइल मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो परफॉर्म करता है, ठीक है? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट हेल्प्स टू क्रिएट द न्यू फाइल्स इन द कंप्यूटर सिस्टम एंड प्लेसिंग देम एट द स्पेसिफिक लोकेशन. जैसे हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया हुआ है कि आप अपनी न्यू फाइल्स क्रिएट करते हो एंड उसको आप अलग अलग लोकेशंस के ऊपर सेव करके रखते हो. वो आप क्यों क्रिएट करने जा रहे हो? डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड आपकी विश के अकॉर्डिंगली, एंड आप कौन सा टास्क परफॉर्म करने जा रहे हो या कौन सा प्रोसेस है आपका, किस चीज के लिए आप उस फाइल को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? एंड द सेकंड पॉइंट इट हेल्प्स इन इजीली एंड क्विकली लोकेटिंग दीज फाइल्स इन कंप्यूटर सिस्टम. Now there are some tasks that are performed by file management of operating system in any kind of computer system. Okay, अब इनको हम one by one elaborate करेंगे. The first point, it helps to create the new files in the computer system and placing them at the specific locations. आप लोग अपने सिस्टम में जो जितना भी काम परफॉर्म कर रहे हो, टास्क परफॉर्म कर रहे हो, वो सारा डाटा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की साइड से एक जगह पे उसको फाइल्स के अंदर ऑर्गेनाइज करके उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोकेशन पे स्टोर करके रखा जाता है एंड सेव करके रखा जाता है. एंड द सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन इजीली एंड क्विकली लोकेटिंग दीज फाइल्स इन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है? आप क्योंकि फाइल मैनेजमेंट आपको पता है कि आपकी फाइल्स कहाँ पे पड़ी हैं, उनको कैसे मैनेज करके रखा गया है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी हेल्प भी करता है इनको क्विकली और इजीली, एक इजी मैनर में इनको फेच करने के लिए या फिर इनको असेस करने में, ठीक है? एंड द थर्ड वन इज इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ द फाइल्स अमंग डिफरेंट यूजर्स वेरी इजी एंड यूजर फ्रेंडली, राइट? अब आपके पास फाइल की ऑर्गेनाइजेशन करके रखी हुई है, डाटा को स्टोर करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द फाइल्स, यहाँ पे आप क्या किया जाता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जितने भी यूजर्स होते हैं वो आगे फर्दर उन फाइल्स को शेयर भी कर सकते हैं अपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए, ठीक है? एंड द फोर्थ पॉइंट इज it helps to store the files in separate folders known as the directories. Like आपके सिस्टम में क्या होता है, जो फाइल्स पड़ी हैं वो आगे फर्दर फोल्डर्स के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखी जाती है और फोल्डर्स को क्या बोला जाता है? डायरेक्टरीज. मतलब different kinds of directories are available in the operating system or in your computer system which are used to organize further files within them. Okay, तो वो फाइल्स जो होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है किन में? डायरेक्टरीज में.
अब फिफ्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स द यूजर टू मॉडिफाई द डाटा ऑफ फाइल्स और टू मॉडिफाई द नेम ऑफ द फाइल इन द डायरेक्टरी। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे डायरेक्टरी उसके अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं उनको आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब उनको आप डिफरेंट जो लोकेशंस पे उनको स्टोर भी करके रख सकते हो और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप उनको नेम प्रोवाइड करवाते हो। जैसे यहाँ पे रूट डायरेक्टरी है इस डायग्राम में। रूट डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि पेरेंट डायरेक्टरी, पेरेंट के अंडर सारे आगे फर्दर डायरेक्टरीज आएंगी। जैसे यहाँ पे डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2 और डायरेक्टरी 3 है, और डायरेक्टरीज के अंडर आगे फर्दर सब डायरेक्टरीज और फाइल्स मेंशन की हुई हैं। ठीक है, इन फाइल्स के अंदर डाटा को आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखते हो। सो इट वाज सम टास्क्स दैट वर परफॉर्म्ड बाय द फाइल मैनेजमेंट। ओके, एंड यहाँ पे मैंने इसी की चीज़ की डेफिनेशन जो है उनको इलेबोरेट करके रखा हुआ है, विच आर रिलेटेड टू द डायग्राम दैट वी हैव डिस्कस्ड in the previous section. Okay, and अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइल मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। अब फाइल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज फाइल एट्रीब्यूट्स। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। लाइक अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट एक रिकॉर्ड है मेरे पास। स्टूडेंट को एक तरह के अगर आप फाइल के साथ कंपेयर कर सकते हो। अब स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका कॉन्टैक्ट, उसका एड्रेस, उसकी आगे फर्दर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारे उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। एज इट इज जो आपके पास फाइल होती है उसके भी आगे फर्दर एट्रीब्यूट्स होते हैं कि उसकी टाइप क्या है, किस टाइप की फाइल है, कब उसको मॉडिफाई किया गया लास्ट टाइम, उसका साइज कितना है, कौन सी लोकेशन पे पड़ी है। सो विच इज दिस इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द फाइल, दीज आर नोन एज द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर फाइल। एंड द सेकेंड वन इज, सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, फाइल ऑपरेशन। अब फाइल के ऊपर आप कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म इजीली ऑन योर फाइल्स, which are also known as opening a file, closing a file, deleting a file, updating a file. Okay, and the third point is file access permissions. Right, अगर आप फाइल को यूज करने जा रहे हो, उसको access करने जा रहे हो, then you must have some permissions. And तभी अगर आपके पास permissions होंगी, only then you can perform the different operations on them. For example, you can read the data from the file, you can fetch data from the file, you can write data onto the files. And the fourth point is file system. अब आपके पास फाइल सिस्टम क्या होता है, इट स्पेसिफाइज द लॉजिकल मेथड ऑफ फाइल स्टोरेज। मतलब आपके पास अलग अलग फाइल सिस्टम्स होते हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि आप फाइल्स को किस मेथड में, किस वे में उनको स्टोर करके रख सकते हो। सो वो होते हैं आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल फैट, फाइल एलोकेशन टेबल, एंड द NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हो, इसको बोला जाता है फाइल सिस्टम। नाउ देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। वो बहुत ही सिंपल से हैं। द फर्स्ट वन, इट प्रोवाइड्स द IO सपोर्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ स्टोरेज डिवाइस टाइप्स। IO सपोर्ट क्या होती है, इनपुट आउटपुट की डिवाइसेस जो होती हैं उनको बोला जाता है IO सपोर्ट। And the second one is it minimizes the chances of lost or destroyed data. अगर आपके पास फाइल्स डिफरेंट लोकेशन से पड़ी हैं तो आपके पास क्या होता है, अगर एक लोकेशन से डेटा रिमूव हो रहा है या लॉस्ट हो रहा है, then you can fetch them from their location. Okay, and the third one is helps operating system to standardized input-output interface routines for the user processes. Right, आपके इनपुट आउटपुट जो इंटरफेस है उसकी रूटीन्स जो है उनका कम्युनिकेशन करवाया जाता है किसके साथ, यूजर प्रोसेसेस के साथ। And the fourth point, it provides input-output support for multiple users in a multi-user system. So ये काफ़ी सा आपके पास सिंपल से पॉइंट्स हैं जो जिनको ऑब्जेक्टिव्स बोला जाता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज फाइल स्ट्रक्चर। अब आपकी फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, फाइल इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। It needs to be predefined format in such a way that an operating system understand। ये हमें पता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो predefined है, क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंगली फाइल्स को या डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, लेकिन उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर के साथ हमारी इंटरेक्शन करवाता है, लेकिन हार्डवेयर जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन समझता है, सिर्फ बाइनरी इंफॉर्मेशन की। सो बैकएंड पे आपकी जो फाइल्स हैं वो प्रीडिफाइंड फॉर्मेट के अंदर ही ऑर्गेनाइज करके रखी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से। और यहाँ पे कुछ फाइल स्ट्रक्चर्स हैं जो पहले से ही हमारे पास इनबिल्ट हैं, जिनके अकॉर्डिंगली हमारी फाइल्स जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। फर्स्ट है आपके पास टेक्स्ट फाइल है, और टेक्स्ट फाइल में क्या
नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फाइल एट्रीब्यूट्स। फाइल एट्रीब्यूट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस सेक्शंस। फाइल के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? द फर्स्ट वन इज़ उसका नेम, आपने उसको कौन सा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उसको नेम के साथ आपने उसको स्टोर करके रखा है। एंड द सेकंड वन इज़ आइडेंटिफायर, उसको यूनिकली कौन से टैग नंबर के साथ फाइल सिस्टम में आइडेंटिफाई किया जाता है, दिस इज़ नोन एज द आइडेंटिफायर ऑफ दैट फाइल। एंड द नेक्स्ट वन इज़ लोकेशन, कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर उसको सेव किया गया है, यहाँ वहाँ से आप उसको पॉइंट करते हो पर्टिकुलरली। एंड द नेक्स्ट वन इज़ टाइप, किस टाइप की आपकी फाइल है एंड विच काइंड ऑफ डाटा इट कंटेन्स। एंड द नेक्स्ट वन इज साइज, उसका साइज कितना है, वो कितने एट्रीब्यूट या कितने डाटा को आगे फर्दर ऑर्गेनाइज करके रख सकती है, उसको कंटेन करके रख सकती है। एंड नेक्स्ट वन इज उसकी प्रोटेक्शन, ठीक है, मतलब उसके ऊपर असेस का कंट्रोल किया जाता है, मतलब राइट्स उसके जो है वो असाइन किए जाते हैं आगे फर्दर प्रोसेसेस को, कि कौन सी प्रोसेस है उसको किस मोड में असेस कर सकती है। सो ये जो होती है मतलब एक परमिशंस होती है एक तरह की, कि कौन सी प्रोसेस है उसके ऊपर डाटा को रीड कर सकती है या राइट कर सकती है, उसको एग्जीक्यूट कर सकती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज टाइम, डेट एंड सिक्योरिटी। यस, आपने अपनी फाइल को लास्ट टाइम कब क्रिएट किया या कब उसको मॉडिफाई किया, कौन सी डेट थी, कौन सा टाइम था, और कैसे आपने उसके ऊपर मॉनिटरिंग की हुई है, दिस इज नोन एज द टाइम, डेट एंड सिक्योरिटी। सो ये आपके पास इसके कुछ पॉइंट्स थे फाइल एट्रीब्यूट्स के। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फाइल टाइप्स, उसकी नेम, उसका एक्सटेंशन। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास वो है फाइल टाइप। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन आवर प्रीवियस सेक्शंस। द फर्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टर स्पेशल फाइल, जैसे हमने पहले यहाँ पर डिस्कस किया था कि इसमें आप कौन सी फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हो, इन द फॉर्म ऑफ और इन द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ से ही आपका डाटा को जो इनपुट करवाई जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ इनपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल माउस, एंड डाटा को आप रीड करवाते हो या फिर उसकी आउटपुट जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटर और प्रिंटर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डिनरी फाइल्स। ऑर्डिनरी फाइल्स में आपके पास क्या होता है, दीज टाइप्स ऑफ फाइल्स स्टोर द यूजर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इट मे बी टेक्स्ट, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स और डेटाबेस, मतलब ये आपके पास ऑर्डिनरी फाइल्स हैं जिसको आप जनरल पर्पस के लिए यूज करते हो। थर्ड पॉइंट इज इट अलाउज द यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशंस, लाइक आप डाटा को ऐड कर सकते हो, उसको डिलीट भी कर सकते हो, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, दीज आर द सिंपल ऑपरेशंस। एंड नेक्स्ट आपके पास डायरेक्टरी फाइल्स आ सकती हैं, जिसमें वो क्या क्या कंटेन करके रखते हैं फाइल्स को, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि आपके पास डायरेक्टरी क्या है, एक तरह की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आगे फर्दर वेरियस जो फाइल्स है उनको ऑर्गेनाइज करके, उनको स्टोर करके और उनको मैनेज करके रखा जाता है। एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज फाइल्स, मतलब इनके उन्हीं फाइल्स के साथ डाटा जितना होता है उसको भी इनके स्टोर करके रखा जाता है। एंड स्पेशल फाइल्स होती हैं आपके पास, स्पेशल फाइल्स हैं जो बेसिक से अलग होती हैं, जहाँ पे स्पेशल पर्पस के लिए आप अपनी फाइल्स को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, उसको बोला जाता है दीज आर द स्पेशल फाइल्स एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द डिवाइस फाइल्स। ओके, सो नेक्स्ट टर्म्स जो हैं हमारे पास जिसको हम फाइल सिस्टम में यूज़ करते हैं, दीज आर सम कॉमनली यूज टर्म्स। द फर्स्ट पॉइंट इज फील्ड। जो फील्ड होता है वो एक सिंगल वैल्यू होती है, जैसे आप लोगों का एक टाइप टेबल के अंदर एक कॉलम आता है, एज का कोई कॉलम आ गया या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स का कॉलम आ गया, उसको बोला जाता है फील्ड। एंड द नेक्स्ट वन इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, जहाँ पे पूरी कलेक्शन पड़ी होती है डाटा की, उसको बोला जाता है दिस इज known as the database. इसमें relationships भी होती हैं different among the different elements of data. And next one is files. We have already read about the file. This is the collection of similar records. And what is a record? अगर हम बोले मेरे पास एक स्टूडेंट्स की पूरा एक टेबल पड़ा है, स्टूडेंट्स की पूरी फाइल पड़ी है, उसमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की मैं इंफॉर्मेशन उठा रही हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पे एक रिया शर्मा की मैंने एक उसकी डिटेल्स उठाई, तो वो रिया शर्मा का एक रिकॉर्ड होएगा, दिस इज नोन एज अ सिंगल रिकॉर्ड। तो ये आपके पास कुछ कॉमनली टर्म्स हैं जिसको हम यूज करते हैं किसके अंदर, आपकी फाइल सिस्टम के अंदर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, दिस इज नोन एज द फाइल असेस मेथड्स। फाइल असेस का मतलब ये होता है कि जो आपका डाटा ऑर्गेनाइज करके आपने रखा हुआ है फाइल्स के अंदर, उसको आप किस वे में, किस मैनर में असेस करोगे या फिर किस वे में आप उसको यूज करते हो या फिर उसको फेच करते हो। वी हैव 3 बेसिक मेथड्स इन दिस टॉपिक। Sequential assess.
सीक्वेंशियल एसेस के जैसे नेम से क्लियर हो रहा है कि आपके पास यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े होंगे उनको आप 1 बाय 1 असेस कर सकते हो। लेट्स सपोज मुझे 5th वाला रिकॉर्ड जो है उसको असेस करना है, देन मेरा पॉइंटर जो है वो 1 बाय 1 उस लोकेशन के ऊपर जाएगा और आपका पॉइंटर वहाँ से उस डाटा को रीड करके उसको असेस करवाएगा। दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंशियल एसेस, जहाँ पे एक सिस्टमेटिक मैनर में एक लाइन वाइज आपके सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करके रखे जाते हैं। और जो सेकंड पॉइंट आपके पास है वो है डायरेक्ट असेस। डायरेक्ट असेस उससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड अप होता है क्योंकि यहाँ पे आप रैंडमली डाटा को असेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डायग्राम में मैंने इलेबोरेट किया है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड जो है जिसको आप असेस करना चाहते हो या उसको यूटिलाइज करना चाहते हो तो आपका पॉइंटर डायरेक्ट उस लोकेशन पे जाएगा, उस लोकेशन वाले डाटा को वो असेस करेगा, उसको रीड करेगा और उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करवाने में, फेच करवाने में आपकी हेल्प करेगा। दिस इज नोन एज द रैंडम असेस। सीक्वेंशियल और रैंडम में दोनों में यही डिफरेंस होता है कि वहाँ सीक्वेंशियल मैनर में आपका डाटा जो होता है वो प्रॉपरली एक सीक्वेंस में पड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे आपके रिकॉर्ड्स जो हैं वो आगे पीछे आप प्लेस कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप डाटा को डायरेक्ट असेस करोगे, वहाँ पे आप सीक्वेंशियल मैनर में असेस करोगे। एंड नेक्स्ट जो है वो आपके पास है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल असेस। इसके नेम से क्लियर होता है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि इंडेक्स बना होता है। जैसे आपकी बुक के अंदर आपके चैप्टर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करके रखे जाते हैं एक इंडेक्स के अंदर। आपको इंडेक्स से ही वो उसकी इंडिकेशन हो जाती है आपका कौन सा चैप्टर कौन से पेज के ऊपर पढ़ना है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी स्पीड जो होती है वो फास्टर हो जाती है। मतलब डाटा को फेच करने की स्पीड अप को फास्ट करने के लिए हम लोग ये असेस मेथड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो लेफ्ट टेबल है वहाँ पे आपके रिकॉर्ड्स पड़े हैं, रिकॉर्ड 1, 2, 5, 7, 8 एंड आपके पास उसका रिकॉर्ड का एड्रेस बताया हुआ है, कौन से एड्रेस के ऊपर मेमोरी में आपका जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज करके रखा गया है। दिस इज नोन एज द इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल मेथड। तो ये आपके पास फाइल असेस मेथड के कुछ पॉइंट्स थे। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट दैट कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है। दिस इज अ डाटा स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द मल्टीपल फाइल्स विद इन इट। उसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। नाउ देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डायरेक्टरीज and directory structure which are available in the terminology of operating system. The first one is single level directory structure. हम इसको single level क्यों बोलते हैं? We have a root directory under which there are different kinds of users. They can organize their files under it. Okay? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपके पास हर एक यूजर की एक यूनिक अपनी फाइल्स होती हैं और आप अलग अलग फाइल्स को सेम नेम से कभी भी सेव नहीं कर सकते। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, कन्फ्यूजन्स अराइज हो सकती हैं। सो दैट्स वाई इसको सिंगल लेवल बोला जाता है। यहाँ पे एक ही रूट डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर जो यूजर्स होंगे उनकी अपनी यूनिक फाइल्स होती हैं। मतलब एक ही लेवल है यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का। एंड सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है, 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसको 2 लेवल क्यों बोला गया है? बिकॉज यहाँ पे जो एक रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर जो यूजर्स हैं वो अपनी अलग से डायरेक्टरीज जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन जो वंस अ यूजर क्रिएट्स द डायरेक्टरी, अब जब यूजर ने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली, फर्दर ही कांट क्रिएट एनी सब डायरेक्टरी। इसमें क्या है, यूजर एक रूट डायरेक्टरी के अंदर अपनी डायरेक्टरी क्रिएट तो कर सकता है लेकिन आगे फर्दर उसकी सब डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकता। सो यहाँ पे उसका डायग्राम मैंने इलेबोरेट किया है। रूट डायरेक्टरी, उसके अंडर यूजर्स हैं अलग अलग, उन्होंने अपनी अपनी डायरेक्टरीज भी क्रिएट की हुई है और उन डायरेक्टरीज के अंदर उन्होंने अपनी जो फाइल्स हैं वो सेव करके रखी हुई हैं। दैट्स वाई दिस इज नोन एज द 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। एक रूट डायरेक्टरी, दिस इज द फर्स्ट लेवल, यूजर डायरेक्टरी, दिस इज द सेकेंड लेवल। दैट्स वाई दिस इज नोन एज द 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है हमारे पास हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। हायरार्किकल में क्या आता है आपके पास, इन दिस स्ट्रक्चर यूजर्स कैन क्रिएट डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी एंड कैन ऑल्सो क्रिएट द सब डायरेक्टरीज। यहाँ पे आप सब डायरेक्टरीज भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब यूजर की अपनी पर्सनल सब डायरेक्टरीज भी होती हैं विच वर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। जैसे इसका डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है। सी वी हैव अ रूट डायरेक्टरी एंड इन दिस देयर आर 4 काइंड्स ऑफ यूजर्स एंड यहाँ पे क्या है, उनकी आगे फर्दर उन्होंने अपनी सब डायरेक्टरीज बनाई हुई हैं। जैसे यूजर 4 है, उसकी आगे फर्दर डायरेक्टरी है F6 एंड F4, उसके अंदर उसकी सब डायरेक्टरीज हैं F4, F3 एंड F6 एंड F7। सो दिस इज नोन एज द हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर भी आगे फर्दर वो अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं।
एंड द फोर्थ पॉइंट वी हैव द ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे आपके पास एक सिंगल वन पेरेंट डायरेक्टरी होती है, ठीक है। देयर इज अ टोटल सेपरेशन बिटवीन द यूजर विच प्रोवाइड कंप्लीट नेमिंग फ्रीडम। मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नेमिंग की फ्रीडम है। इफ अ यूजर विशेस टू असेस अनदर यूजर फाइल इट हैज टू गो थ्रू 2 और मोर सब डायरेक्टरीज। मतलब यहाँ पे ये पॉसिबल है कि एक यूजर दूसरे के यूजर के फाइल्स को असेस कर सकता है, लेकिन उसको स्टेप्स के थ्रू होके थॉरो करके उनको आगे फर्दर पास ऑन होना पड़ेगा। इसके डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। दिस वन इज द डायग्राम। रूट डायरेक्टरी जिसके अंदर हमारे पास 4 यूजर्स हैं, आगे फर्दर उन यूजर्स की सब डायरेक्टरीज हैं। लेट्स सपोज यूजर 4 है, यूजर 4 के अंदर उसकी डायरेक्टरीज पड़ी है F6, F4, F4, F3, F6, F7। अब अगर यहाँ पे यूजर 4 ने F7 को असेस करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको F4 के थ्रू होके निकलना पड़ेगा, फिर जाके वो F7 को असेस कर पाएगा। सो दिस इज नोन एज द ट्री directory structure, and the next one is acyclic graph directory structure. अब यहाँ पे क्या होता है, it allows a directory or a file to have many parent directory। जैसे हमने ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा कि वहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है, लेकिन असाइक्लिक में क्या हो सकता है, आपके पास जो फाइल्स हैं उनके एक से ज़्यादा पेरेंट डायरेक्टरीज पॉसिबल हैं। ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही पेरेंट होएगा, लेकिन यहाँ पे 1 या 2 पेरेंट हो सकते हैं। दिस इज द पॉसिबिलिटी इन द असाइक्लिक। एंड यहाँ पे देखिए आपका डायग्राम है, रूट डायरेक्टरी है यूजर 1 एंड यूजर 2। यहाँ पे हमारे पास यूजर 1 के अंदर कितने आगे डायरेक्टरीज सब डायरेक्टरीज है, फाइल 1 फाइल 2। अब उसके फाइल 2 की जो फाइल पड़ी है उसके 2 पेरेंट हैं, एक तो यूजर 1 के अंदर उसके फाइल 2, एक यूजर 2 के अंदर फाइल 3। मतलब F2 F3 इन दोनों का एक चाइल्ड है। मतलब उस चाइल्ड के आगे फर्दर 2 पेरेंट है, जो कि पॉसिबिलिटी है ओनली इन द केस ऑफ असाइक्लिक। लेकिन यही चीज जो ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं थी, उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए ही ये वाला डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो था उसको इन्वेंट किया है, असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो ये जो थे हमारे पास कौन से थे, the different types of directory structure in the terminology of file management system. Now the last topic of this chapter of file management is free space management. Free space management is what to keep the track of the free disk blocks for allocating the space to the files when they are created. In the sense कि जितने भी आपके पास free disk के blocks हैं और उनका प्रॉपरली ट्रैक रखना कि कितनी फ्री अमाउंट ऑफ स्पेस आपके पास पड़ी है, जिसको आगे आप फर्दर एलोकेट कर सकते हो टू द इनकमिंग फाइल्स जो कि न्यूली क्रिएट हो रही हैं। फर्दरमोर जितने अगर कोई फाइल्स जो आप डिलीट कर रहे हो तो वहाँ से जो मेमोरी रिलीज हो रही है, जो स्पेस रिलीज हो रही है, उनको आप दोबारा रीयूज कर सको। दिस इज नोन एज द फ्री स्पेस मैनेजमेंट एंड दिस इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास कुछ इनके मेथड्स होते हैं जिनको हम 1 बाय 1 इलैबोरेट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बिट मैप और बिट वेक्टर। इसमें आपके पास कुछ कलेक्शन ऑफ बिट्स होती हैं जो कि आगे फर्दर डिपिक्ट करती हैं डिस्क के ब्लॉक्स को। और यहाँ पे हमारे पास वी हैव द 2 बिट्स विच आर नोन एज द 0 and 1। 0 जो है वो क्या इंडिकेट करती है, दैट द ब्लॉक इज ऑलरेडी एलोकेटेड टू सम फाइल, एंड 1 इंडिकेट्स अ फ्री ब्लॉक। अब यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है जिसके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा। फिगर 1 के अंदर यहाँ पे जो ग्रीन ब्लॉक्स हैं दे आर एलोकेटेड टू सम फाइल्स, एंड ऑन द फ्लिप साइड विच आर वाइट ब्लॉक्स, दीज आर द एम्प्टी ब्लॉक। You can reuse them or you can allocate them to the incoming files which are newly being created. जैसे block 1, block 2, block 3, block 4, they are already reserved by some files, and block 5, block 6, block 7, they are empty blocks. अब यहाँ पे ये blocks free पड़े हैं, इनको आप आगे फिर reuse कर सकते हो किनके लिए, दूसरी फाइल्स को allocate करने के लिए। एंड द सेकेंड पॉइंट इज लिंक लिस्ट। जैसे इसके नेम से ही डिपिक्ट हो रहा है कि यहाँ पे ब्लॉक्स की लिंकिंग चल रही है। मतलब एक पर्टिकुलर जो फ्री ब्लॉक है वो खुद तो अपने पास अपने आप की ऑर्गेनाइजेशन कर ही रहा है, लेकिन आगे फर्दर वो कंटेन कर रहा है किसको, नेक्स्ट पॉइंटर को। वो पॉइंटर आगे फर्दर किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट फ्री ब्लॉक को।
सो दिस इज नोन एज द लिंक्ड लिस्ट। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास फ्री कौन से ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 5, 6, 7, ब्लॉक 14 एंड 15। अब स्टार्टिंग कौन सा है, ब्लॉक 5। अब ब्लॉक 5 के पास किसका एड्रेस पड़ा है, नेक्स्ट फ्री ब्लॉक का, विच इज ब्लॉक 6। अब ब्लॉक 6 इज कंटेनिंग द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ फ्री ब्लॉक विच इज नोन एज द ब्लॉक 7। अब ब्लॉक 7 के पास किसका एड्रेस रखा हुआ है, ब्लॉक 14 का। ब्लॉक 14 के पास किसका है, ब्लॉक 15 का। दिस इज नोन एज द लिंक्ड लिस्ट। एंड द थर्ड वन इज ग्रुपिंग। जैसे इसके नेम से ही इंडिकेशन मिल रही है कि दिस इज अ ग्रुपिंग, मतलब यहाँ पे फ्री ब्लॉक्स का एक ग्रुप बनाया होता है, ठीक है, उनको एक स्टोर करके रखा जाता है फर्स्ट फ्री ब्लॉक के अंदर। दिस इज नोन एज द ग्रुपिंग सिस्टम। फर्स्ट फ्री ब्लॉक जो है वो स्टोर करता है किसका एड्रेस, आगे फर्दर जितने उसके n फ्री ब्लॉक्स पड़े हैं। दैट्स व्हाई इसको आप ग्रुपिंग बोलते हो, मतलब यहाँ पे एक पैच होता है फ्री ब्लॉक्स का जिसको ये कंटेन करके रखता है। एंड लास्ट पॉइंट होता है काउंटिंग का। काउंटिंग इज सिमिलर टू ग्रुपिंग टू सम एक्सटेंट। This approach stores the address of the first free disk block and a number n of free contiguous disk blocks that follow the first block। मतलब आपके पास फर्स्ट जो फ्री ब्लॉक पड़ा है उसका एड्रेस इसके पास होता है फर्स्ट ब्लॉक के पास, उसके बिना उसके पास किन का एड्रेस होएगा, जो फर्स्ट फ्री डिस्क ब्लॉक को फॉलो कर रहे होंगे, उन सारे ब्लॉक का एड्रेस फर्स्ट डिस्क ब्लॉक में पड़ा होता है। दिस इज नोन एज द काउंटिंग के टोटल कितने n नंबर ऑफ फ्री कंटीजियस डिस्क ब्लॉक्स हैं जो यहाँ पे आपके पास कंटेन करके रखे हुए हैं। एंड इसमें आपके पास दो एंट्रीज हो रही हैं। द फर्स्ट वन इज एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्री ब्लॉक एंड द सेकेंड वन इज ए नंबर n, मतलब टोटल कितने एंट्रीज पड़ी हैं, टोटल कितने ब्लॉक्स पड़े हैं जो फ्री हैं। सो दिस वाज द फ्री स्पेस मैनेजमेंट in file management. So it was our chapter of file management system in operating system. So this was the end of this unit. Thank you so much.